नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान टेंशन के बीच जंग के आसार बढ़ गए हैं और अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि एक ओर जनेवा में अमेरिका ईरान मेज पे बातचीत करने के लिए आमने सामने है, दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ऐसा बयान आया है जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बातचीत को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। बड़ी खबर है कि मौके की नजाकत को भांपते हुए ईरान ने आखिरकार होर्मुज़ में अपनी सेना उतार दी है, जो मार्को रूबियो शिया मौलानाओं पे तीखा हमला करना शुरू कर चुके हैं। और पूरे मामले में सबसे अहम बात है कि भारत की अचानक ईरान अमेरिका टेंशन के बीच में एंट्री हुई है। मार्को रूबियो को कौन सा ऐसा बयान है जिसके बाद न्यूक्लियर डील पे ईरान के साथ समझौता डील में बदल सकता है, और क्यों अचानक ईरान ने होर्मुज़ की खाड़ी में अपनी सेना उतार दी है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, अमेरिका ईरान पे बहुत दिनों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। खास तौर से ट्रंप को जब भी सत्ता मिली है तो ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर देने में कभी नहीं चुके हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया था और 12 रोजा जंग चली थी, लेकिन मामला यही नहीं शांत हुआ, बल्कि अमेरिका इस बार सीधे तौर पे ईरान के खिलाफ उतर गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। लाल सागर से लेके दक्षिणी चीन तक समुंदर में अमेरिका ने पहरा बिठा दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयर बेस पे सेनाएं अलर्ट हैं। कई बड़े युद्धपोत से अमेरिका ईरान को चारों ओर से घेर चुका है और अब प्रेशर बना रहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म करे। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। और ईरान भी इस बात का दावा कर रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक लेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल हुआ है। एक और अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है, तो दूसरी ओर ईरान के तेल से भरे टैंकर भारत के पास पकड़े गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता आसान नहीं होने वाला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान की नीतियां और उसका रवैया इस बातचीत को जटिल बना रहा है। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अपनी मिसाइल कार्यक्रम और मिलिट्री मूवमेंट पे भी बात करे। अमेरिका का मानना है कि सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित बातचीत से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। आपको बता दें कि ईरान बहुत पहले ही ओमान में हुई बातचीत में बात पूरी तरह से साफ कर चुका है कि वो परमाणु और यूरेनियम संवर्धन के अलावा वो किसी दूसरे मुद्दे पे बातचीत नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और उस पे लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने को लेकर ही बातचीत करेगा। ईरान बार बार ये दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका इस्तेमाल सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ईरान का साफ तौर पे कहना है वो अपना परमाणु कार्यक्रम शून्य तक ले जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अमेरिका ईरान पे लगे प्रतिबंध हटाए। ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और अपने दूसरे सैन्य कार्यक्रमों पे कोई रोक लगाने वाला नहीं है। ऐसे में मार्को रूबियो और ईरान का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि बातचीत के लिए जेनेवा में ईरान और अमेरिका का दल पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इस बैठक में बहुत हद तक अमेरिका ईरान के बीच फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आएगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो भले से ही जेनेवा बातचीत में सीधे तौर पे शामिल नहीं है, लेकिन उनकी इनडायरेक्ट एंट्री वहां पे रहेगी। What are you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. They're told that a deal is next to impossible. No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. दूसरी ओर जेनेवा पहुंचते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ ऐलान किया है कि ईरान डरने और दबने वाला देश नहीं है। अब्बास अराक्ची ने मीडिया में दावा किया है कि मैं जेनेवा में हूं, जहां एक निष्पक्ष और समान समझौते को हासिल करने के लिए वास्तविक विचारों के साथ हूं। धमकियों के आगे झुकना डील का हिस्सा नहीं है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन को संबोधित करने भी अराक्ची की योजना में शामिल है। जिस तरह से
उनका बयान अब्बास अराक्ची का है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान यूरेनियम और परमाणु संवर्धन के अलावा ईरान और कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में जिनेवा में बातचीत को बहुत आगे जाने के आसार ना के बराबर दिख रहे हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे अमेरिकी ईरान जंग के बहुत अहम होने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका बहुत दिनों से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब अमेरिकी सेना पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। दरअसल लाल सागर से लेकर के दक्षिणी चीन तक सेना सिर्फ इसीलिए तैनात नहीं है कि वो ईरान पे अटैक करे, बल्कि अमेरिकी सेना इस पे पूरी तरह से नजर बनाए हुए है कि आखिर ईरान का तेल और गैस कौन खरीद रहा है। अमेरिका ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि ईरान की कमाई का एकमात्र जरिया अब यही तेल और गैस बचा है, जिसको कई मुल्क चोरी चुपके से खरीदते हैं। लेकिन अब ईरान ने लाल सागर से लेकर हिंदू महासागर और दक्षिणी चीन तक अपनी पहुंच समुद्र में बढ़ा ली है। मकसद है कि ईरान का तेल ईरान से बाहर ना जाने पाए। खबर है कि कल रात में ईरान के तेल से भरे 3 जहाज को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है, जिन पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये जहाज अवैध तेल व्यापार में शामिल होने के संदेह में पकड़े गए हैं। राइटर्स को एक सूत्र ने जानकारी दी है, जिसके मुताबिक भारतीय तट रक्षक ने समुद्री क्षेत्र में निगरानी सख्त कर दी है ताकि प्रतिबंधों को चकमा देने वाली गतिविधियां रोकी जा सके। जब्त किए गए 3 जहाजों के नाम स्टेलर रूबी, इस्फॉल्ट स्टार और अल जफजिया है। सूत्र के अनुसार ये जहाज अक्सर अपनी पहचान बदलते रहते थे ताकि तटीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच सकें। इसके मालिक विदेशी हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों ने 6 फरवरी को एक्सपेक पोस्ट में बताया था कि मुंबई से लगभग 100 नॉटिकल मील पश्चिम में संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने के बाद 3 जहाजों को रोका गया था। एक पोस्ट में बाद में इसको हटा दी गई, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है जहाजों को मुंबई लाके आगे जांच के लिए रखा गया है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान से कोई देश तेल और गैस बिल्कुल ना खरीद सके, और अगर ईरान तेल और गैस नहीं बेच पाएगा तो वहां भुखमरी तक आ सकती है, क्योंकि ईरान में पहले से ही बहुत क्राइसिस है। ईरान में महंगाई अपने चरम पे है और डॉलर के मुकाबले ईरान का वैल्यू इतनी गिर गई है कि ईरान के पैसे रद्दी के भाव बिक रहे हैं। अब अगर चोरी चुपके बिकने वाले तेल और गैस ईरान की बिकनी बंद हो जाती है तो एक बात पूरी तरह साफ है दोस्तों कि ईरान एक घोर संकट में आने वाला है। सबसे खास बात है कि ईरान इस बात का समझता है कि यही वजह है कि ईरान में होर्मुज़ की खाड़ी में जेनेवा बातचीत से एक दिन पहले ही अपनी सेना उतार दी है। वैसे तो ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये सैन्य अभ्यास है, लेकिन सच है कि ईरान जान चुका है कि अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि होर्मुज़ में कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अमेरिका के लिए सीधा संदेश है। याद रहे, इसी इलाके में अमेरिका का विशाल नौसैनिक बेड़ा और आर्मडा तैनात है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़ी हैं। ईरान ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं और उसके ड्रोन अमेरिकी जहाजों के ऊपर मंडरा रहे हैं। अगर जिनेवा में बातचीत विफल हुई तो इसकी पहली गोली होर्मुज़ की लहरों पे चलेगी, और अगर होर्मुज़ बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा करते हैं कि वो ईरान के साथ एक ग्रेट डील चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन क्या उनकी नीतियां उनके शब्दों का साथ दे रही हैं? एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान के चारों तरफ घेराबंदी बढ़ा देते हैं। आप उन पे इतने आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं कि आम जनता के लिए दवाइयां जुटाना मुश्किल हो जाता है। ये अमेरिका की पुरानी रणनीति है कि पहले गले को दबाओ और फिर कहो कि जाओ शांति की बात करते हैं। मार्को रूबियो का ताजा बयान इसी दोहरी चाल का हिस्सा है। वो जानते हैं कि ईरान कभी भी अपनी मिसाइल क्षमता पे समझौता नहीं करेगा, तो फिर ऐसी शर्त क्यों रखी? क्या अमेरिका जानबूझ के जिनेवा वार्ता को विफल करना चाहता है ताकि उसे जंग छेड़ने का एक बहाना मिल जाए? आज मार्को रूबियो का बयान आया है तो साफ है कि समझौता होना नामुमकिन है। मार्को रूबियो का दावा है कि ईरान की सत्ता शिया मौलवियों के हाथ में है, ऐसे में समझौता नहीं हो पाएगा। Look, doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed, and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. That's what the president is trying. I'm not going to prejudge those talks. I'm certainly not going to negotiate with Iran here in front of the press and on the stage. Our negotiators are on their way there now. They'll have meetings. We'll see what happens. We're hopeful there's a deal. The president always prefers peaceful outcomes and negotiated outcomes to things. He's a president that's shown his willingness to talk to anyone and meet with anyone. And I think there's an opportunity here to diplomatically reach an agreement that addresses the things we're concerned about. We will be very open and welcoming to that. But I don't want to overstate it either. It's going to be hard.
part. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज का दिन इतिहास के लिए सबसे खतरनाक दिनों में से एक है। अगर जिनेवा से आज नो डील की खबर आती है तो इसका मतलब होगा युद्ध का नगाड़ा। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। अगर कूटनीति रास्ता नहीं देगी तो वो अपनी रक्षा के लिए हर हद पार कर जाएगा। होर्मुज़ की खाड़ी में तैनात सेनाएं बस एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। अमेरिका की विस्तारवादी सोच ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे बैठा दिया है और यदि युद्ध छिड़ता है दोस्तों तो सिर्फ 2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगी और मानवता एक बार फिर से विनाश का गवाह बनेगी। ऐसे में साफ है कि जिनेवा की मेज पे आज सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां रखी हैं। क्या अमेरिका अपनी सुपर पावर होने की जिद छोड़ पाएगा? क्या वो ईरान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सम्मान दे पाएगा या फिर मार्को रूबियो जैसे नेताओं की हठ धार्मिक दुनिया को तबाही की ओर ले जाएगी? ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है कि सम्मान दोगे तो शांति मिलेगी, धमकी दोगे तो होर्मुज़ की लहरें गवाही बनेंगी। अब फैसला वॉशिंगटन को करना है कि वो इतिहास में शांति दूत के रूप में दर्ज होना चाहता है या फिर ऐसे हमलावर के रूप में जिसने शांति के आखिरी मौके को भी अपनी अकड़ में गवा दिया। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जानबूझकर के ईरान को उकसा रहा है? क्या जिनेवा में कोई समाधान निकलेगा या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।